एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसी समस्या है जिसके संदर्भ में विगत कुछ दिनों से बार बार पूछा जा रहा है। मांगलिक से शादी होगी तो क्या होगा? यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है तो क्या उसे मांगलिक से ही शादी करना होगा? क्या किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है तो उसकी जीवन में क्या दो शादी के योग बन जाते हैं? क्या किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है तो क्या यह उसकी शादी में देरी करवाता है? जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में मांगलिक दोष है तो ऐसे लड़के लड़कियों के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं और उनके द्वारा ये बार बार पूछ लिया जाता है, क्या हमारे बेटा या बेटी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो हमें किसी मांगलिक लड़का या लड़की से ही शादी करना पड़ेगा? और देखिए, ऐसी स्थिति में शास्त्र सम्मत सही जानकारी आपके पास नहीं होने की वजह से आप किसी भी मांगलिक लड़का या लड़की के लिए शादी के लिए मांगलिक लड़का या लड़की ढूंढते रहते हैं और ऐसे में शादी में देरी भी हो रही होती है। तो इस विषय पर आपके पास शास्त्र सम्मत सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम को यदि आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो मांगलिक दोष से संबंधित जितने भी संशय, जितने भी भ्रम आपके मन में बने हुए हैं, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। क्या किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है तो उसे मांगलिक लड़का या लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस विषय पर मैंने बहुत सी कुंडलियां रिसर्च करके देखी है। जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है ना, तो वो साधारण लोगों की अपेक्षा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ज्यादा टैलेंटेड होता है, जीवन में ज्यादा सफल कामयाब देखा गया है। इसका केवल विवाह के समय इसलिए विचार होता है कि ये मंगल ग्रह ऊर्जा का कारक होता है और मांगलिक दोष पूर्णतया बनाता है, तो व्यक्ति के स्वभाव को थोड़ा अग्रेसिव कर देता है, थोड़ा तेज स्वभाव कर देता है। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न होने की स्थिति बन जाती है। बाकी अन्य और किसी भी परिप्रेक्ष्य देखें तो मांगलिक होना किसी भी तरीके से कोई बुरी बात नहीं होती है। अब मान के चलिए आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे बेटा या बेटी की कुंडली मांगलिक है, तो देखिए, उस मांगलिक दोष को सही से समझिए। 95% से ज्यादा कुंडलियों में मांगलिक दोष कैंसिल ही हो जाता है। दिखने में तो ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ, ये कुंडली मांगलिक है, लेकिन जब उसकी शास्त्र सम्मत सही तरीके से आप उसकी स्थिति को देखेंगे तो हो सकता है मांगलिक दोष कैंसिल ही हो रहा हो और आप बिना मतलब अकारण व्यर्थ में ही मांगलिक लड़का या लड़की ढूंढने का प्रयास कर रहे हो सकता है नॉन मांगलिक के साथ भी उसका विवाह हो तो हर प्रकार से मंगलकारी हो। तो इस स्थिति में आपको क्या देखना है, यदि किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली मांगलिक प्रतीत हो रही है, लग रहा है कि इसमें मांगलिक का दोष है, तो आप जरूर देखिए, यदि उस कुंडली में मंगल किसी भी खाने में 1 या 8 नंबर पर बैठा हुआ होगा तो वह स्वराशि होगा, यानी स्वराशि में मंगल होगा तो मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है। कुंडली के किसी भी खाने में 4 नंबर पर यदि मंगल बैठेगा तो मंगल नीच राशि का हो गया तो मांगलिक दोष प्रभावहीन हो गया, कैंसिल हो गया। मंगल के साथ गुरु होगा तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। मंगल के साथ चंद्रमा होगा तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि होगी तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। यानी कुंडली मिलान के समय 28 या 28 से अधिक गुण मिलान आता है तो ऐसे में भी मांगलिक दोष को प्रभावहीन माना जाता है। यानी बहुत सी ऐसी शास्त्रीय कंडीशन होती है, उसमें से कोई भी कंडीशन, कोई भी नियम लागू हो जाता है तो कुंडली मांगलिक होते हुए भी नॉन मांगलिक से विवाह करना हर प्रकार से मंगलकारी होता है। इसमें किसी भी प्रकार के संशय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज के समय में एक बहुत बड़ा मिथ, बहुत बड़ा भ्रम है।
बहुत से कुछ पंडित जी लोग भी ऐसा ही बता देते हैं, मांगलिक है तो मांगलिक से ही शादी करनी है। इसमें साधारण लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं। जहां मांगलिक दोष का जिक्र है वहां मांगलिक दोष के कैंसिलेशन के, काट के भी बहुत सारे ज्योतिष में नियम होते हैं, सूत्र होते हैं। अब मांगलिक दोष को देखना तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन उसके कैंसिलेशन के जो नियम होते हैं वो बहुत बार स्मृति में रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत सा ये गलत चलन चल गया कि मांगलिक है तो मांगलिक से ही शादी करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि मांगलिक दोष कैंसिल हो रहा हो शास्त्र सम्मत तरीके से, और हो ही जाता है 95% से ज्यादा कंडीशन में, बहुत रेयर कोई 1-2% ऐसी कंडीशन होती है कि जहां पर मांगलिक दोष की कोई काट नहीं होती। और यदि मांगलिक दोष कैंसिल हो जाए तो क्यों व्यर्थ में संशय करना है। आप निसंकोच रूप से कुंडली मांगलिक होते हुए भी नॉन मांगलिक से विवाह करेंगे तो विवाह मंगलकारी हो जाता है। एक और विशेष बात है, मान के चलिए जो कुंडली मांगलिक है उसमें से मैंने अभी पीछे जो नियम बताया कोई नियम नहीं लागू होता, यानी पूर्णतया वो मांगलिक है ही है। लेकिन आप कुंडली मिलान कर रहे हैं किसी नॉन मांगलिक लड़का या लड़की के साथ। अब जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसमें यदि आपकी कुंडली में जहां मंगल बैठ करके मांगलिक दोष बनाता है, सामने वाले की जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसकी कुंडली में, यानी आपकी कुंडली में जहां मंगल है वहां पर शनि होगा या राहु होगा सामने वाले की कुंडली में, तो भी आपकी कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। और भी बहुत से शास्त्रीय नियम है। 63 एकादशे राहु, 63 एकादशे शनि, 63 एकादशे भौम, सर्व दोष विनाशकृत। यानी एक कुंडली मांगलिक हो और दूसरी कुंडली जो मांगलिक नहीं है, नॉन मांगलिक कुंडली, उसके तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि हो, राहु हो या मंगल हो, तो भी आपकी कुंडली का मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाता है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, ये जो मांगलिक दोष है, मांगलिक जिन लड़के लड़कियों की कुंडली है तो उनके पास ये सही शास्त्र सम्मत जानकारी होना बेहद जरूरी है। नहीं तो जानकारी के अभाव में होगा क्या, बच्चों की शादी में देरी हो रही होगी। आप कहीं पर भी यही प्रयास करेंगे, और मेरी बात होती है बहुत सारे लोगों से, उनका कहना होता है कि हम तो पिछले बहुत समय से हमारे बेटा या बेटी के लिए मांगलिक ही कुंडली ढूंढ रहे हैं, इसलिए शादी में बहुत देरी हो गया। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही हो। और मांगलिक कुंडली है तो उसकी कोई कुंडली में या जीवन में 2 शादी के योग होते हैं, ये भी कोई बिल्कुल ऐसी बहुत ऐसी कोई बात नहीं बनती। अगर जो मंगल का दोष कैंसिल हो रहा है, मंगल शुभ प्रभाव में है, शुभ स्थिति में है, तो ये भी एक व्यर्थ का भ्रम है कि मांगलिक होने से 2 शादी के योग बन जाते हैं। मंगल यदि मांगलिक तो है लेकिन शुभ प्रभाव में है तो मंगल कोई शादी में भी देरी नहीं करवाता है। तो आपके पास इसकी सही उचित जानकारी होना बेहद जरूरी है। बहुत बार लड़कियों की कुंडली में मांगलिक दोष कैंसिल ही हो रहा होता है और फिर उनको सजेस्ट कर दिया जाता है आप ये मंगल की पूजा कराओ, ये कराओ या कुंभ विवाह कराओ। मैं आपको बार बार बता दूं, यदि शास्त्र सम्मत तरीके से दोष कैंसिल हो जाता है तो किसी भी प्रकार की मांगलिक दोष को लेकर के पूजा आदि कराने की ही आवश्यकता नहीं है। बहुत रेयर कंडीशन होती है जिसमें मंगल का यदि कोई निदान नहीं निकल रहा हो 1-2%, तो उस कंडीशन में फिर ये पूजा पाठ उपाय की पद्धति को अपनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मांगलिक जिन लड़के लड़कियों की कुंडली है या माता पिता बहुत परेशान रहते हैं, इस वीडियो को ऐसे लोगों के पास आप जरूर शेयर करिए। आपके शेयर करने से आप एक प्रकार से पुण्य के भागीदार जरूर बनेंगे। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।